हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का एक फेमस वर्क मैकबेथ को डिस्कस करेंगे, जिसे 1606 में लिखा गया था और ये जैकोबियन टाइम पीरियड का एक इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। ये एक ट्रेजेडी है जिसमें एक ट्रैजिक हीरो अपनी फैटल फ्लो यानी एक्सेसिव एम्बिशन की वजह से डाउनफॉल को फेस करता है। इसकी सेटिंग मेडिवल स्कॉटलैंड में है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामेटिक है। ये 5 एक्ट का प्ले है। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 में डार्क और स्ट्रोमी सीन से स्टार्ट होता है, जहां 3 विचेस मिलती हैं और कहती हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, जो पूरे प्ले का सेंट्रल आइडिया सेट करता है, अपीयरेंस और रियलिटी का कन्फ्यूज़न। इसके बाद किंग डंकन को पता चलता है कि उसके लॉयल जनरल मैकबेथ और बैंक्यू ने नॉर्वे के अगेंस्ट वॉर जीती है। डंकन मैकबेथ की ब्रेवरी से इम्प्रेस होकर उसे थेन ऑफ कार्डोर बना देता है। जब मैकबेथ और बैंक्यू विचेस से मिलते हैं, विचेस मैकबेथ को फ्यूचर किंग के रूप में ग्रीट करती है और बैंक्यू को डिसेंडेंट्स के किंग होने की प्रोफेसी देती है। जब मैकबेथ को थेन ऑफ कार्डोर बनने की न्यूज़ मिलती है, उसके माइंड में किंग बनने की एम्बिशन जाग जाता है। वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखता है। लेडी मैकबेथ तुरंत समझ जाती है कि मैकबेथ एम्बिशियस है, लेकिन उसमें रूथलेसनेस की कमी है, इसलिए वो उसे मैनिपुलेट करती है। जब डंकन उनके कैसल इन्वर्सनेस आता है, लेडी मैकबेथ प्लान बनाती है कि वो डंकन को सोने के वक्त मर्डर कर देगी। मैकबेथ इनिशियली हेजिटेट करता है। वो लॉयल्टी और मोरालिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट फील करता है, बट लेडी मैकबेथ उसकी मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करके उसे कन्विंस करा देती है। इस एक्ट के एंड तक मैकबेथ मेंटली रेडी हो जाता है और उसका मोरल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। एक्ट 2 में रात का टेंस एटमॉस्फेयर है। बैंक्यू और उसका सन फ्लींस कैसल में होते हैं और बैंक्यू को विचेस की बातें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। मैकबेथ अकेला होता है और उसे एक हैल्यूसिनेशन होता है, एक ब्लडी डैगर जो उससे डंकन के चैम्बर की तरफ गाइड करता है। ये उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट और इविल डिज़ायर का सिंबल है। मैकबेथ डंकन को सोते हुए उसका मर्डर कर देता है। मर्डर के बाद वो गिल्ट और फियर से हिल जाता है। वो कहता है कि उसने स्लीप नो मोर सुना, जो उसकी लॉस्ट पीस को शो करता है। लेडी मैकबेथ सिचुएशन को कंट्रोल करती है, गार्ड्स को फ्रेम करती है और मैकबेथ को काम करती है। सुबह मैकडफ और लेनॉक्स आते हैं और डंकन की डेथ डिस्कवर होती है, जिससे केओस क्रिएट हो जाता है। मैकबेथ गार्ड्स को मार देता है ताकि सस्पिशन उन पर ही रहे। डंकन के सन्स मैल्कॉम और डोनाल्बेन अपनी सेफ्टी के लिए वहां से भाग जाते हैं, जिससे उन पर सस्पिशन आता है, यानी उन पर शक होता है। मैकबेथ को किंग बना दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट और फियर अब परमानेंट हो चुका होता है। एक्ट 3 में मैकबेथ किंग बन चुका है, लेकिन वो मेंटली सिक्योर नहीं है। उसे बैंक्यू की प्रोफेसी याद आती है, इसलिए वो बैंक्यू और उसके सन फ्लींस को किल करने के लिए मर्डरर्स को हायर करता है। अटैक में बैंक्यू मर जाता है, लेकिन फ्लींस वहाँ से भाग जाता है। बैंक्वेट सीन में मैकबेथ अपनी रॉयल इमेज मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बैंक्यू का घोस्ट
दिखाई देता है जो उसकी सीट पर बैठा होता है। ये घोस्ट उसके गिल्ट का मैनिफेस्टेशन है। मैकबेथ का बिहेवियर गेस्ट्स के सामने एबनॉर्मल हो जाता है और सब सस्पिशियस हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ सिचुएशन को कंट्रोल करती है, लेकिन क्लियरली दिख रहा होता है कि मैकबेथ का मेंटल स्टेट सही नहीं है। इस एक्ट के एंड में मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो विचेस के पास जाकर अपना फ्यूचर और क्लियर करेगा। ये उसके कंप्लीट मोरल करप्शन को शो करता है। एक्ट 4 में मैकबेथ विचेस के पास जाता है। विचेस उसे तीन एप्रिशिएशन दिखाती है। मैकडफ से बिवेयर करो, कोई वुमेन बोर्न उसे हार्म नहीं कर सकता और वो तब तक सेफ है जब तक बिरनाम वुड मूव नहीं होता। मैकबेथ इन प्रोफेसीज को लिटरल सेंस में लेता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। विचेस उसे बैंक्यू के डिसेंडेंट्स की लाइन भी दिखाती है जो किंग बनेंगे, जिससे मैकबेथ फ्यूरियस हो जाता है। अपनी पावर सिक्योर करने के लिए मैकबेथ मैकडफ के कैसल पर अटैक करवाता है और उसकी वाइफ लेडी मैकडफ और चिल्ड्रन को ब्रूटली मर्डर कर देता है। ये उसकी क्रूएल्टी का एक्सट्रीम लेवल है। इधर मैकडफ इंग्लैंड में मैलकॉम के साथ मिलकर आर्मी प्रिपेयर करता है और अपनी फैमिली के मर्डर का रिवेंज लेने का डिसीजन लेता है। ये एक्ट क्लियरली दिखाता है कि एम्बिशन अब प्योर कन्वर्ट हो चुका होता है बदले में। एक्ट 5 में लेडी मैकबेथ गिल्ट के प्रेशर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। वो स्लीप वॉकिंग करती है और इमेजिनरी ब्लड को साफ करने की कोशिश करती है, आउट डैम्ड स्पॉट, जो उसके डीप गिल्ट को शो करता है। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। मैकबेथ मीनवाइल इमोशनली नब हो जाता है और लाइफ को मीनिंगलेस फील करता है। उसका टुमारो एंड टुमारो स्पीच एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस को रिफ्लेक्ट करता है। मैलकॉम और मैकडफ की आर्मी बिरनाम वुड के ब्रांचेस यूज़ करके उसकी तरफ मार्च करती है, जिससे प्रोफेसी फुलफिल होती है। फाइनल बैटल में मैकबेथ ब्रेवली फाइट करता है, लेकिन जब मैकडफ बताता है कि वो सी सेक्शन से बोर्न हुआ है, तब मैकबेथ को समझ आता है कि विचेस ने उसे मिसलीड किया। आखिर में मैकडफ मैकबेथ को किल कर देता है। मैलकॉम किंग बन जाता है और स्कॉटलैंड में पीस और मोरल ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। इसमें थीम्स हैं एम्बिशन, एक्सेसिव एम्बिशन डिस्ट्रक्शन का कोज है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, गिल्ट, क्राइम के बाद मेंटल सफरिंग, सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस, विचेस और विजन का रोल, फेट वर्सेस फ्री विल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेसी और ह्यूमन चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट, पावर एंड करप्शन, पावर इंसान को टायरेंट बना देती है, मोरल ऑर्डर, एंड में जस्टिस रीस्टोर होता है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Soon we will meet in the next video.